हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डिविनिटी वेदिका। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या मेजर बड़े चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में इन कमिंग 6 मंथ्स? देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। और अगर आपको ये वीडियो एट रैंडम मिला है तो बिलीव मी, ये यूनिवर्स रैंडम नहीं करता कोई भी चीज़। देयर इज ऑलवेज अ पर्पस। तो अब हम वीडियो में आगे देखेंगे कि आगे आने वाले 6 महीनों में आपके करियर में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके हेल्थ में क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं और आपको डिवाइन यूनिवर्स क्या मैसेज कम्युनिकेट करना चाहता है आगे आने वाले 6 महीनों के लिए। तो आइए देखते हैं। आइए देखते हैं इन कमिंग 6 मंथ्स आपके लिए क्या चेंजेस, मेजर चेंजेस आपके लिए आने वाले हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, द टावर कार्ड, टेम्परेंस, 10 of cups, 2 of cups एंड द एम्परर। चलिए, तो ऐसा लग रहा है कि आप इन कमिंग 3 मंथ्स में, अभी तक जो मार्च तक का महीना बीता है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को ना सोचोगे कि अब छोड़ना है मुझे, इनसे अब बहुत ज़्यादा लगाव नहीं करना है। अब आप डिसाइड कर लोगे, एक वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाओगे कि अब मुझे इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ना है, कुछ नया क्रिएट करना है, कुछ तो मोस्ट ऐसा कुछ करना है जो किसी ने देखा ना। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। साथ साथ आप पुराने बहुत सारी चीज़ों से, जिनसे आप सेटिस्फाइड नहीं थे या लोगों से सेटिस्फाइड नहीं थे, सिचुएशंस से सेटिस्फाइड नहीं थे, उसको आप अपनी लाइफ से बाहर फेंक दोगे। टार कार्ड, यू थ्रो इट। मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आर कमिंग फॉर यू। आप उस चीज़ को बाहर अपनी लाइफ से हटा दोगे जब आप ये चीज़ करोगे। बट द बेस्ट पार्ट इज़ ना कि आप ये करने में आप बहुत बैलेंस्ड अप्रोच अपनाओगे अपने लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की बहुत डोमिनेंट एनर्जी है। यू विल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या बोल रही, इनिशिएटिव लूंगी, काम करेंगे। और बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि अपने इमोशनल एस्पेक्ट को, अपने इमोशंस को हम छोड़ देंगे। हम अपने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पर्सन में होता है, उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, उनको आप निगलेक्ट नहीं करोगे। तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करोगे। आप उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, आप उनको समझोगे। और अगर किसी को गाइडेंस चाहिए होगी तो आप उनको गाइडेंस भी दोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रोमांटिक कनेक्शन या रोमांटिक न्यूज़ आती हुई दिख रही है। अगर कुछ लोगों की शादी फिक्स की बात चल रही थी, तो इन कमिंग 6 मंथ्स डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि 10 of cups की भी एनर्जी थी। तो आपको और अगर आप कंसीव करने के बारे में सोच रहे थे तो वो भी होता हुआ दिख रहा है। पर एक चीज़ जो बहुत क्लियरली आ रही है कि अभी कमिंग 3 मंथ्स में आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत वल्नरेबल थी। अच्छा, किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं समझ लेती हूँ या समझ लेता हूँ, उनके हिसाब से काम कर दो। बट अभी के लिए जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है फॉर कमिंग 6 मंथ्स, अभी से लेके, तो उसमें है कि आपको ना अपने अंदर की जो हिडन पावर है, जो एनर्जी है, उसको चैनलाइज करना होगा। वो एम्परर की जो पावर है, किंग की जो पावर होती है, उसको आपको चैनलाइज करना होगा। एंड जो लोग आपके पीठ पीछे जो बातें करते हैं, वो लोग कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि नहीं चाहेंगे कि आप सक्सेसफुल हो जाओ, नहीं चाहेंगे कि आप अच्छा करो अपनी लाइफ में। तो उन लोगों को आप, यू विल गिव अ डैम अबाउट इट। बाहर में जाओ, मुझे परवाह नहीं आप लोग। आपको उस एनर्जी में आना पड़ेगा। लोग होंगे जो आपके पीठ पीछे बात करेंगे, आपके बारे में कुछ कुछ ऐसा बोलेंगे जो नागवार गुजरे आपको, या फिर जो सही ना हो। नागवार गुजरना तो चलिए जो है सो है, पर वो सही नहीं हो, लेकिन आप ऑटोमेटिकली उस फेज में आ जाओगे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपको जो बोलना है वो बोलते रहिए। आई एम नॉट बॉदर्ड, नॉट अफेक्टेड कि आप क्या बोल रहे हो। और उसकी आपको ताकत कहाँ से आएगी, क्योंकि आपके डिम्योर में, आपके पर्सनालिटी में बहुत बैलेंस्ड अप्रोच आएगी। आप देख रहे हो, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल शो करता है, एक बहुत बड़ा यंत्र होता है। ट्रायंगल्स हमारे सारे श्री यंत्र वगैरह में यूज होते हैं। एंड दिस इज अपवर्ड ट्रायंगल। आपको डिवाइन से गाइडेंस मिलेगी। आप देखें, यहाँ पे एक अपवर्ड ट्रायंगल है।
उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। और उसका फाउंडेशन क्या होगा? आपकी फ्रेंड्स और फैमिली। इसलिए 10 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ रही है। तो ये तो ओवरऑल हो गया। आइए और देखते हैं कि हेल्थ वाइज आपके लिए ये टाइम कैसा रहेगा आने वाले 6 मंथ्स। हेल्थ के लिए मुझे आया है टार कार्ड, यानी आपको कुछ मेजर हैबिट्स अपनी बदलनी पड़ेंगी। दैट इज द नीड ऑफ द आवर। अगर आप हो सकता है सुबह नहीं उठते हैं, आप जानते हो कि सुबह उठना बेटर है, तो आपको करना पड़ेगा। आप अगर वॉकिंग नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो अभी तक आपने कर लिया, अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब सैटर्न भी पाइसेस में आ रहा है। तो सैटर्न जो है ना, वो मेहनत करवाता है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो, और आप ऑफिस में अपने काम पे ऐसा लग रहा है कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहे हो, आप काम करने जा रहे हो, आप इनिशिएटिव ले रहे हो। तो अगर आप नहीं लोगे, आप काम नहीं करोगे, तो मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि यू वोंट फील हैप्पी। एट द सेम टाइम जब आप इनिशिएटिव लोगे, काम करोगे, तो आपको अपना मेंटल पर्सपेक्टिव चीज़ों को लेके बदलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने नहीं बदला तो आपको एंजाइटी होगी, आपको जो है रेस्टलेसनेस की फीलिंग होगी, डिप्रेशन भी हो सकता है। तो आई वुड से कि अपने इमोशंस पे, अपनी फिजिकल और मेंटल वेलबींग का खास ख्याल रखिएगा इन कमिंग 6 मंथ्स। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी देख लेते हैं। मैंने बोला ना, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि जिन लोगों की लाइफ में कुछ लव न्यूज़, बहुत इंपॉर्टेंट मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द थीम आपके कमिंग 6 मंथ्स के लिए। तो जिन लोगों की अगर शादी की बातचीत चल रही थी, तो वो होती हुई दिख रही है, फाइनलाइज होती हुई दिख रही है। और जिन लोगों की अगर बेबी प्लान कर रहे थे, तो वो भी होता हुआ दिख रहा है। कुछ मेजर खुशियाँ पर्सनल लाइफ में आते हुए बहुत तेजी से दिख रही हैं। आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रही है। प्रोफेशनल गाइडेंस है आपके लिए 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो इट्स लाइक कि हर किसी पे ट्रस्ट मत करिएगा। कोई आपके सीनियर हो सकते हैं जो आपको बहुत सारे ऊपर से तो बहुत अच्छे बनते हों, क्योंकि आप काफ़ी हाई पोजीशन पे हैं वो। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है, हर किसी पे प्लीज़ ट्रस्ट मत करिएगा। और अगेन सी हाउ सब चीज़ कैसे सिंक्रोनाइज हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया। तो आपको किसी चीज़ के लिए अब जो है ना रुकना नहीं है, आपको इनिशिएटिव लेना है, आगे बढ़ना है। जो भी आपने बहुत सारी चीज़ें पहले से प्लान करके रखी होंगी अपनी लाइफ में कि करना है, और वो किसी न किसी कारण से इन कमिंग 3 मंथ्स अभी तक जो बीते हैं, सॉरी, जो पास्ट के जो 3 मंथ्स गए टिल मार्च, जो अभी तक हो नहीं पाया किसी कारण से, वो अब आप नहीं रुकोगे ना। अब आपसे होगा नहीं रुकना, आप बैठ नहीं पाओगे, तो होगा ही, तो यू विल गो अहेड। चलिए आइए और देखते हैं और क्या गाइडेंस आ रही है फॉर कमिंग 3 मंथ्स। Ladybug and Sweet Pea, happiness, communication and graceful persistence. Now, तो अगर आप मेहनत करने जा रहे हो और आप इस समय मेहनत करोगे, खूब मेहनत करोगे, तो आपको खुशी मिलेगी। हैप्पीनेस इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। इन कमिंग 6 मंथ्स में बहुत खुशियाँ आने वाली है। देखिए ना, तभी मैं आपको बोल रही थी ना कि मुझे फीलिंग आ रही है कि जिन लोगों की शादी फिक्स होने वाली थी, वो फिक्स हो जाएगी इस समय। और अगर आप बेबी प्लान कर रहे थे, दैट इज़ गोइंग टू हैपन। और अभी हमें 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आया था कि कोई कुछ बहुत पर्सनल लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ बहुत जल्दी आने वाली है, तो दैट इज़ हैपनिंग। साथ साथ ऑफिस स्पेस में मैंने आपको बोला ना कि आपको हर किसी की बात पे विश्वास नहीं करना है। कम्युनिकेशन, ध्यान रखिएगा कि आप क्या लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, और क्या जो लोग आपसे कम्युनिकेट करते हैं उस पर आप कैसे अमल करते हो। फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन को ही आपको अपने जहन में डालना है। हर चीज़ जो किसी ने बोली उसकी बात पे विश्वास नहीं कर लेना है। एंड ग्रेसफुल परसिस्टेंस, ये टाइम है आपको टेस्ट करेगा, आपके हार्ड वर्क को टेस्ट करेगा, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दोनों एनर्जीज आपको आई, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। तो जो शो करता है हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, डिवोशन,
नेवर से डाई योर एटीट्यूड, वो चीज़ कंटिन्यूसली आपको करनी पड़ेगी। आपको इस हॉक के जैसे, इस ईगल के जैसे ऊपर से बर्ड्स व्यू देख के आपको बहुत सारी चीज़ें कंसिस्टेंटली करते रहने पड़ेंगे। जैसे वो ईगल होता है ना, वो बहुत देर तक ऊपर आकाश में घूमता रहता है, फिर ग्रेजुअली प्लान करके ऐसे स्नूप इन करता है और अपने प्रे को ले जाता है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, कि ये वो टाइम है जब आप मेहनत करते रहो और फिर वो टाइम आएगा जब एकदम से मौका मिलेगा आपको, आप ऐसे जैप करके अपना जो आपका शेयर है, जो आपको यूनिवर्स देना चाह रहा है, वो एकदम से मिल जाएगा और सब लोग देखते रह जाएंगे। दैट इज समथिंग विच इज विजिबल। आइए और देखते हैं क्या आपके लिए मैसेज है। डोंट लेट द पास्ट होल्ड यू बैक। फर्स्ट थिंग जो है कि आप में अभी जाने वाले 3 महीने शायद आपके उस तरीके से नहीं बीते जैसे आप सोच रहे थे। तो जो हो गया वो हो गया। डोंट लेट द पास्ट होल्ड यू बैक। वो चीज़ ज़रूरी नहीं ना, पास्ट डजंट डिफाइन अस, इट इज़ व्हाट द फ्यूचर विच डिफाइंस अस एंड व्हाट वी डू टुडे। आज हम क्या करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप पास्ट को बिल्कुल प्लीज़ छोड़ दीजिए, उस पर आप फोकस मत करिएगा। और अगर आप वही चीज़ सोचते रहोगे ना, बहुत परेशान हो जाओगे। सो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। और कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा, कि आप जब नया काम शुरू करने जा रहे हो, नया इनिशिएटिव लेने जा रहे हो, ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो इस समय आने वाले 3 महीनों में कोई नया काम शुरू करे, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो अगर आप ऐसा कुछ करने जा रहे हो तो हैव कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंट रहोगे तो यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस। दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। टाइम टू गो। देखिए बॉस, नाउ इज द टाइम कि नाउ यू हैव टू मूव ऑन, टाइम टू गो, आगे बढ़िए। दैट इज व्हाट इज कमिंग फॉर यू। और ये क्लोवर है, ये फ्लावर, ये गुड लक शो करता है। तो नाउ इज द टाइम कि आपका बहुत अच्छा गुड टाइम स्टार्ट हो रहा है। यू हैव टू वर्क आउट, नो डाउट अबाउट इट। हार्ड वर्क करेंगे आप, करना पड़ेगा, लेकिन उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। आप बहुत पास हो, वो रिजल्ट्स आप मिलेंगे। एंड नेक्स्ट चीज़ जो आ रही है वो आ रही है चॉपवुड की। पुराना जो क्लटर है ना, वो लाइफ से हटाइए। जो चीज़ थे, जो लोग थे, जो सिचुएशंस थी, उसको हटाइए एंड मूव अहेड। तो दैट इज समथिंग विच इज़ अ रिपीटेड थिंग विच इज़ कमिंग फॉर यू, कि आपको कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और जब आप वो इनिशिएटिव लोगे तो यू विल बी अचीविंग थिंग्स। तब आप ये टारगेट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। आइए देखते हैं श्री कृष्णा डेक से, यानी श्री कृष्ण जी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। देखिए इस समय चेंज ऑफ प्लेस लग रही है। तो वही मैंने बोला कि न्यू, आप हो सकता है बिजनेस स्टार्ट करो, कोई नया इनिशिएटिव लो, इसलिए वो चीज़ आ रही है। पर जो भी चेंजेस हो रहे हैं लाइफ में, एक्सेप्टेड। और उसके लिए आ रहा है सरेंडर। क्रिप मत करिएगा, दुखी मत होइएगा कि क्यों चेंज हो रहा है, मैं कैसे मैनेज करूँ, अब क्या करेंगे। तो डू नॉट स्ट्रगल इन लाइफ, सरेंडर टू द डिवाइन। और जब आप भगवान के सामने सरेंडर कर देते हो तो जो आपको मिलता है वो आपको धरती पे कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि वो केवल भगवान ही दे सकते हैं आपको। तो वो चीज़ एक आ रही है। और अगर आपकी बीट्स में, आपके एक्शन में, आपके दिल में प्योरिटी होगी तो यू विल बी डिवाइनली guided, divinely given, provided by Lord Shri Krishna himself। वो आपको रिवॉर्ड करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, देंगे। जैसे कि अर्जुन को उन्होंने गीता का ज्ञान दिया था, ऐसे ही आपको भी बहुत कुछ मिलेगा। तो आगे आने वाले 6 महीने तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस के लेके आ रहे हैं। कुछ गुड न्यूज़, कुछ लोगों की शादी और कंसीव होता हुआ दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए ज़्यादातर इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा, जो चीज़ आपने पहले सोच के रखी थी और आप अभी तक 3 महीनों में नहीं कर पाए। तो अब आपसे अदरवाइज भी सैटर्न करवा ही लेगा, सैटर्न पाइसेस में आ रहा है। तो अगर आप उस पर ध्यान दीजिए और करिए, देन देयर इज नो स्टॉपिंग यू, देयर इज नो लुकिंग बैक। तो आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये सारी रीडिंग अच्छी लगी हो आज की। तो अगर ये रीडिंग अच्छी लगी, यू रेजोनेटेड विद इट,
तो कमेंट सेक्शन में हार्ट ड्रॉप करिएगा एज एनर्जी एक्सचेंज, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय बाय, सी यू सून.